हेलो गाइस, वेलकम ऑन कोडिंग ब्रेन। आज हमने रिएक्ट के अंदर एक और एप्लीकेशन डेवलप की है, ऑनलाइन मूवी। इस ये बेसिकली जो रिएक्ट के अंदर ये एप्लीकेशन बनाई गई है, ये बेसिकली काम करती है एपीआई पे। एपीआई से हम मूवीज़ की डिटेल का डाटा फैच करेंगे और उसको हम यूज़र को शो करवा देंगे। वो कोई भी यूज़र आके सर्च करता है किसी भी मूवीज़ को, उसकी उसकी डिटेल मिल जाएगी और उसकी मतलब कब ये मूवी लॉन्च हुई थी और किस तरह इसकी रेटिंग है, ये सारा कुछ या इस ऐप के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकें। अच्छा, npm स्टार्ट। मैं इस टाइम प्रोजेक्ट की जो है डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो हमने इसलिए npm स्टार्ट क्लिक कर दिया। प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट डूइंग। तो हमारा जो है ना सर्वर रन हो गया रिएक्ट का। अभी इसको हमने लाइव नहीं किया, इसको हमने ऑफलाइन रखा हुआ है। थोड़ा टाइम लेगा ये रन होने में। तो अभी हमें फ्रंट एंड शो हो गया है। इसके बाद हम ये देखेंगे, इधर कोई भी हम मूवी सर्च करते हैं हैरी पॉटर, ये हमारे पास उसके रिजल्ट आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हमने एक निव बार बनाया। निव बार में हमने अबाउट इंट्रोडक्शन बनाया है। उसके बाद लिंक है गेटहब और लिंक्डइन, ये आपके कंटेक्ट लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये आपका फुटर। अब इसकी जो है कोडिंग पोर्शन में चले जाते हैं। हमने काम किस तरह किया है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें हमने सबसे पहले कंटेक्स्ट का यूज़ किया। कंटेक्स्ट बेसिकली ये होता है कि आप एक ऑनलाइन एक स्टोर बना लेते हो, उसमें आपकी जो है सारी फंक्शनैलिटी, ऐप्स की फंक्शनैलिटी उधर होती है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो फंक्शनैलिटी आप कॉल करके किसी भी फंक्शन के अंदर आप उसको कॉल करके आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्ट के अंदर ये एक फंक्शन है कि आप एक स्टोर बना दो। उस जब आपको उस फंक्शन की ज़रूरत पड़े आप उसको कॉल करके उसको यूटिलाइज़ कर दो। इसके अंदर हमने ऐप की स्टेट बनाई, उसमें हमने कंटेक्स्ट क्रिएट किया। कंटेक्स्ट के अंदर जो है ना मेन हमने एपीआई से जो हमारा डाटा फैच किया हमने एपीआई से इधर किया। अच्छा, सबसे पहले हमने एपीआई का यूआरएल ये है OMDBI API। इस पे आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको एक की प्रोवाइड की जाएगी। वो की, उस की से आप जो है ना ये ऐप बना सकते हैं। उसके बाद हमने लोडिंग वाला फंक्शन किया, स्टेट बनाई, हुक कंसेप्ट किया। हमने मूवी यूज़र से मूवी ली, उसको फिर हमने एपीआई उसमें से फैच करवा के शो करवा दी। उसमें हमने एरर का हुक बनाया, स्टेट बनाई और क्यूरी जो हम यूज़र हमें दे रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स में चले जाना। कंपोनेंट्स में हमने एक जो है ना मूवी नाम से एक बनाए। इसके अंदर हमने जो है ना उधर से हमने जो हमारे कंटेक्स्ट बने हुए थे, स्टेट बनी हुई थी, वहाँ से हमने ये चीज़ें निकाली। मूवी इज एरर क्वेरी सेट की हुई। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने ये किस तरह से किया। अच्छा, जब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इज लोडिंग मूवी इज एरर एंड क्वेरी, हमने अब इसको जो है ना पास करवा के भेजना है जहाँ पे हमने इस कंटेक्स्ट को यूज़ करना है। अच्छा, वैल्यूज़ पास करवाएं, मूवी इज लोडिंग इज एरर क्वेरी एंड सेट क्वेरी। ठीक है, अब ये हमने इसको रिट्राइव करना था, हमें नीड पड़ गई, हमारे स्टोर रूम से हमें नीड पड़ी है कि हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमने इधर से ये हमें ज़रूरत था इज एरर क्वेरी सेट क्वेरी। उसके बाद हमने
ये हमारा हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना मेन सेक्शन में आ जाए। सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। सबसे पहले हमने क्वेरी सर्च की है कि यूज़र ऑन चेंज क्या करता है। अच्छा, हमने ये यूज़र से ऑन चेंज के ऊपर वैल्यू गेट कर ली है, इसको सेट क्वेरी के अंदर सेव करवा लिया, ठीक है। ये अब हमारे पास ये ऑन चेंज के ऊपर इनपुट हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन लगाया फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट के, ये प्रिवेंट करें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये जो सर्च है ना ये डिफ़ॉल्ट पे ना चले, ठीक है। उसके बाद हमने मैसेज शो करवाया कि हमें कोई भी मूवीज़ का डाटा नहीं मिलता, तो वो इस एरर को शो करवाए और इस एरर मैसेज भी शो करवा दें, प्रिंट करवा दें हमारा जो है ना सर्च बॉक्स के नीचे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है ना मूवीज़ डॉट मैप का फंक्शन यूज़ किया, उसमें एरो फंक्शन का ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। हमने एरो फंक्शन के अंदर यूज़र को हमने गेट किया है, यूज़र से हमने जो है ना यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज़ किया है कि जो टाइटल हमारा है वो 15 वर्ड से ऊपर ना हो, 15 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो हमने ये एक मूवी टाइटल के ऊपर ये फंक्शनलिटी यूज़ की। रिटर्न के अंदर हमने जो है ना रिटर्न के ऊपर हमने ये जो है ना यूज़र आईडी जो है ना जिस मूवी को यूज़र क्लिक करता है वो हमने IMDb आईडी जो है उस मूवी की हमने वो ट्रांसफ़र की है हमने अपने जो है ना मूवी डॉट सिंगल डॉट मूवी JS के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना सबसे पहले इमेज के अंदर हमने पोस्टर इमेज शो करवा दिया। उसके बाद हमने मूवी का टाइटल हमने शो करवा दिया, ठीक है। मूवी टाइटल शो करवाने के बाद हमने जो है ना IMD जो है ना उसके ऊपर सेंड कर दी सिंगल डॉट मूवी JS के ऊपर। अब आप आ जाएं इस सिंगल मूवी डॉट JS की फंक्शनलिटी के ऊपर, ठीक है। ये फंक्शनलिटी आपको मैं इधर शो करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी मूवी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो हमें जो है ना एक स्पिनर देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक डिटेल मिल जाएगी। डिटेल के ऊपर हमने सबसे पहले टाइटल शो करवाया, उसके बारे में डिटेल शो करवा दी, एक्टर किसने बनाया, डायरेक्टर, कंट्री और अवार्ड, रिलीज, IMDb रेटिंग, और ये हमारे पास रेटिंग भी है। उसके बाद हम रिटर्न आके मेन पेज के ऊपर वापस आ जाते हैं। इस फंक्शनैलिटी को हमने सिंगल मूवी डॉट JS के ऊपर कॉल की है। अब हमने नेव बार जो बनाया था लिंक, उसके ऊपर जब हम किसी भी मूवी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें इस पेज के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे हमें आईडी यूज फॉर्माज के थ्रू लिंक के थ्रू हमने आईडी को गेट कर लिया और आईडी को हमने यहाँ पे कंसोल में चेक किया कि हमारे पास आईडी आ कौन सी रही है। उसके बाद हमने जो ज़रूरत थी इज लोडिंग की और मूवी फाइंड की। हमने ये दो स्टेट बनाई। स्टेट बनाने के बाद हमने इधर दोबारा से हमें वो वाली फंक्शन है यूज़ कंटेक्स्ट वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम अलहदा से लिखेंगे कि हमने अब जो है ना अपनी API से जो डाटा रिट्राइव करना है वो आईडी बेस पे करना है, ना कि हम यूज़र की सर्च बेस पे करेंगे। सो हमने इधर सबसे पहले जो है ना हमारे पास URL आ रहा होगा API का, हमने API नाम से जो एक इधर कंटेक्स्ट के अंदर ये वाला एक हमने एक्सपोर्ट किया है। इसको हमने वेरिएबल को इधर कॉल करना है, ठीक है। कॉल हो गया। कॉल होने के बाद हमने फंक्शन फंक्शन बनाया है एरो फंक्शन। इसके अंदर हमने URL पास करवाया एज अ कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर पास करवा के हमने एज लोडिंग को ट्रू करार दे दिया। ट्रू हो जाए उसके टाइप एंड कैच का फंक्शन बनाया है, उसमें हमने वेट फैच जो है ना फंक्शन यूज़ की है। ये एक
जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनलिटी है एपीआई से डाटा गेट करने के लिए। अच्छा, जब हमारे पास इस रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आ गया एपीआई से, और उसके बाद हमने उसको जेसन में कन्वर्ट किया और फिर उस कंसोल करवा दिया डाटा को कंसोल करवाया। उसके बाद हमने जो इस लोडिंग है वो फॉल्स कर दी, और ये डाटा हमने सेट मूवी के अंदर जो है ना मूवी फाइंड के अंदर सेव स्टेट के अंदर सेव करवा दिया, और उसको एरर भी हमने कंसोल करवा दिया। ठीक है, हमने यूज़ इफेक्ट फंक्शन यूज़ किया है रिएक्ट के अंदर। इस फंक्शन की ये खास बात है, ये हमारा जो है ना यूज़ इफेक्ट ये होता है कि फंक्शन तब काम करता है जब हमारे पास डाटा आ जाता है, और वो ये इफेक्ट इफेक्ट आफ्टर मतलब फैच डाटा इफेक्ट परफॉर्म करता है। उसमें हमने टाइम लगाया, टाइम के मिली सेकेंड वेट करे कि कोई भी यूज़र इनपुट करता है तो वो डिले हो, मतलब वो पूरा वर्ड लिख ले, तो उसके बाद जो है ना वो सर्चिंग बेस पे जाए, एपी को जाके हमारा यूज़र का डाटा हिट करे, ना कि हर वर्ड के ऊपर हिट करे। ठीक है, हमने 1000 मिली सेकेंड के अंदर उसको वेट करवाया गेट एपीआई, और यूआरएल हमने वो पास करवा दी एपीआई यूआरएल को, और आईडी हमने जो है ना उसको सर्च करवा दी। आईडी जो यूज़र किसी भी मूवी के ऊपर क्लिक करता है उस आईडी के अगेंस्ट हमने एपीआई से गेट किया डाटा। ठीक है, और रिटर्न में हमने क्लियर टाइम और टाइम क्लियर लिख दिया है। उसके बाद हमने आईडी जो है ना पास करवा दी। इस लोडिंग के अंदर हमने जो है ना लोडिंग स्पिनर हमने यूज़ किया है पोर्टल का। ये इस लोडिंग जब प्रीव्यू हो जाएगी तो ये स्पिनर वर्क करेगा। उसके बाद जो है ना रिटर्न के अंदर हमने जाके एक कार्ड बनाया, उसमें हमने मूवी फाइंड पोस्टर लगाया। उसके बाद मूवी टाइटल, मूवी प्लॉट, उसमें डिटेल्स वाला ऑप्शन आ गया, एक्टर कौन सा है, डायरेक्टर, कंट्री, अवार्ड्स, रिलीज डेट, आईएमडीबी रेटिंग, और इसका जो है ना मूवी का टाइम कितना टाइम है, मतलब 2 घंटे की या 3 घंटे की है, वो हमने प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद एंड में हमने लिंक जो मेन पेज का लिंक दे दिया। ये हमारे पास जो है पूरा प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी है। अब हम कोई और मूवी सर्च करें, मैट्रिक्स नाम से एक मूवी है वो, उसको सर्च करते हैं। जी, मैट्रिक्स मूवी आ गई हमारे पास, उसकी डिटेल देख लेते हैं। ये हमारे पास डिटेल है। अब हम मेन पेज पे जा रहे हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।